निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू यादव। आज मेरे साथ भाजपा में कई सारे संगठन और कार्यकर्ता शामिल हैं। मैं उनसे बात करता हूँ भाजपा में आने का क्या कारण था और उन्हें कैसा लगा। सर, आप इससे पहले राजनीति कहाँ की है? हमने निर्दलीय चुनाव पिछले 2 बार भी जीते थे, इस बार भी हमने निर्दलीय चुनाव जीते हैं और अभी तक हम जो है अभी तक आप निर्दलीय रहे, आज भाजपा में आने का क्या कारण था? हमें नगर पंचायत का विकास करना है। आज पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के नीति और रीत में बहुत अच्छी रीत है कि एक गरीब छोटे से पिछले पावदान में खड़े हुए लोगों का भी सम्मान मिलता है और इस तरीके से विकास भी होता है। इसलिए हमने पार्टी के नीति रीत अच्छी लगी, हमने जो है पार्टी ज्वाइन की है। आप मोदी से प्रभावित होकर पार्टी में आए, योगी से किससे प्रभावित होकर आए पार्टी में? इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नियम, जो सिस्टम है, जो रीत नीति है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी भी जिस तरीके से चला रहे हैं, जिस तरीके योगी जी चला रहे हैं, दोनों लोगों की इस तरीके से जुगल जोड़ी के आधार से पार्टी में मजबूती आ रही है। पार्टी के आधार से दिख रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में अच्छे ढंग से विकास हो रहा है। विकास के लिए हम लोगों को जो है बहुत ही ज़रूरी है पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता इसीलिए ग्रहण किए हैं। डबल इंजन सरकार में आपने सवारी कर ली? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को भी तीसरी इंजन भी बन गई है हम लोगों की। मैडम, आपका क्या नाम और कहाँ से? मैं पार्वती कोटारी शंकरगढ़ से चेयरमैन हूँ। चेयरमैन हैं आप इससे पहले निर्दलीय रही हैं? पहले निर्दलीय थी जी। आप चेयरमैन बनने के बाद भाजपा में आई हैं? जी जी। क्या कारण है भाजपा में आने का? भाजपा में आने का कारण था जी कि मैं चुनाव में बहुत परेशान थी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई थी। निर्दलीय होने के लिए आपको परेशान किया जा रहा था क्या? नहीं, परेशान वैसा नहीं कर रहे थे जी। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधा गुप्ता और मैं नामी सभासद शंकरगढ़ नगर पंचायत की भारतीय जनता पार्टी से हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की अगर आप जानना चाहें तो हम महिलाएं अगर सर उठा के जीना जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसमें हम महिलाएं हर जगह सुरक्षित रहते हैं और हमारे हर सुविधाओं का पूरा ध्यान दिया जाता है। और महिलाएं जो 50% हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हमारे यहाँ की निर्दल प्रत्याशी हैं, ये चुनाव लड़के आई हुई हैं। इन्होंने हम लोगों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको ज्वाइन करना है। तो आज हमारे साथ ये आई हुई हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपनी नगर पंचायत अध्यक्ष का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करवाए हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष जी रहे भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी रहे हमारे उप मुख्यमंत्री जी, और ब्रिजेश पाठक जी रहे। सबकी अध्यक्षता में हमारे चेयरमैन ने स्वयं सम्मति से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को अच्छा देखते हुए इसको आज ज्वाइन किया इन्होंने। मैडम, आप एक महिला हैं, भाजपा जय श्री राम का नारा देती है और आज पूरा देश, प्रदेश और विश्व राममय है। उसके बावजूद आखिर जय श्री राम का ही नारा क्यों, जय सिया राम क्यों नहीं? देखिए, जय श्री राम, जय सिया राम ये तो जबरदस्ती विरोधी लोग नाम रख रहे हैं। हमारे जय सिया राम का नारा तो हमेशा ही चलता है, हर जगह महिलाओं का नाम आ गया है तो राधा कृष्ण होता है, सिया राम होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं। ये तो विपक्षी जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। बाकी जय श्री राम, जय सिया राम मतलब एक ही है। आप जय श्री राम लोग आदत पड़ चुकी है, वो बोल रहे हैं। बाकी और ये भेदभाव वाली बातें मत फैलाइए, ये ज़बरदस्ती की बातें हैं। मैडम, पूरा देश राममय है, डबल इंजन सरकार और ट्रिपल इंजन सरकार बनने की लालसा है, लेकिन फिर भी आज चाहे क्षेत्र हो, विधानसभा या लोकसभा हो, सब में बराबर की भागीदारी नहीं, क्या करना है? कहाँ पर भागीदारी नहीं है? बराबर की भागीदारी नहीं है। किस चीज़ में बराबर की भागीदारी नहीं, आप बताइए हमसे। यूपी में कितने विधायक हैं, महिला विधायक कितने हैं? अब देखिए, अब हमारी सरकार कोशिश कर रही है ना, अब ले जा रही है ना। अभी तक तो जो चल रहा था महिलाओं को लोग निकलने नहीं देते थे। भाई साहब, आप खराब मत मानिए, आप भी अपनी महिलाओं को नहीं ले आएंगे। हम जैसी महिलाएं आते हैं जो कि उनके लिए प्रमाण जाता है कि वो महिला काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि महिलाओं को आगे ला रही है और एक एक महिलाएं घर जाके महिलाओं को बता रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और आप जैसे भाई लोग समर्थन कर रहे हैं महिलाओं को ला के काम करने के लिए कर, तब तो हम लोग निकल पाएंगे। हमें आज की महिलाओं के लिए क्या संदेश है? आज की महिलाओं के लिए संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में रह के हम लोग सेफ, सुरक्षित, आराम से राजनीति भी कर सकते हैं, बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं। हमें कहीं कोई खतरा नहीं है। बेटियां स्कूल जाती हैं, पहले भाई छोड़ने जाता था, सुरक्षित नहीं रहती, डर रहता था। अब तो कोई भाई नहीं छोड़ने जाता ना। बेटियां आराम से आ रही हैं, जा रही हैं। हम बहु बेटियां आराम से भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं।
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के नाम पे अगर पूछा आपने, तो अगर किसी ने सम्मान किया राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी ने मातृत्व का बहन का जो इसमें एक संघ का है, तो हमको मातृशक्ति के रूप में माना जाता है। और हमारे यहाँ शुरू से लास्ट तक आप देख लीजिए, हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे यहाँ जो भी आप उच्च श्रेणी में देखिए तो आप विधायक सांसद, हमारे यहाँ प्रयागराज में देख लीजिए कि 4 महिलाएं एकदम उच्च श्रेणी में बैठे, अभिलाषा गुप्ता जी को लीजिए, केसरी देवी जी को लीजिए, रीता दीदी को लीजिए, नीलम करवरिया जी को लीजिए, तो कहाँ पर महिलाएं नहीं हैं? आप बताइए। हम अपने प्रयागराज को देखें, हम पूरे देश का देखिए, ये थी भाजपा कार्यकर्ता सुधा गुप्ता जी, जिन्होंने बताया इससे पहले महिलाएं असुरक्षित थीं, उन्हें भाई स्कूल छोड़ने जाता था, कहीं ना कहीं चूल्हा चौका तक सीमित थी। लेकिन आज देश की महिलाएं भाजपा सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही और घर से बाहर निकल रही हूँ। चूल्हा चौका तक सीमित नहीं है, वो सदन हो, लोअर पंचायत, अपर, सब में कार्य करती हैं और दिल खोल के काम कर रही हैं। इसीलिए भाजपा में आज शामिल हुए।